अब तुम बताओ जरा, तुम सबसे ज़्यादा बोल रहे थे हैं? तो इधर इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? राकेश कुमार मीणा। राकेश कुमार मीणा। ये बताओ कि दौसा की स्थिति क्या है, क्या लग रहा है, क्या दिमाग में चल रहा है, और मुद्दे कौन कौन से जो मुद्दा आपको लगता है कि ये वाला मुद्दा सॉल्व नहीं हो पाया? सबसे ज़्यादा तो हमारे पानी की समस्या है, यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पानी की, और रोड की भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। लाइट नहीं आती हमारे गांव में। मुरारी साहब जी ने अब इलेक्शन के टाइम पे ध्यान दिए, 5 साल में हमारे गांव में 1 या 2 बार ही आएंगे 5 साल के अंदर। हम आपको आके संभाले भी नहीं, एक बार भी, एक बार भी। और कांग्रेस सरकार है आज ध्यान दे रही है, तो ये कोरोना के टाइम पे कहाँ चले गए थे? जब कोरोना में पब्लिक मर रही है, जब उनको किट बांट रहे हैं, आज तो बांट रहे हैं, जब बांटना चाहिए था ना उनको भाई। जब ही तो इलेक्शन आ गए हैं, जब ध्यान दे रहे हैं भाई। अब कौन बांट रहा है कोरोना की किट? अब तो ना बट रहा नहीं, कोरोना जब मोदी जी ने तो सब कुछ किया है। मोदी जी नहीं होता तो आज देश मर जाते, पब्लिक आधी से ज्यादा मर जाती। मोदी जी ने तो सब कुछ किया है हमारे लिए। केंद्र में तो मोदी जी बैठेंगे, और राजस्थान में भी बीजेपी का ही आने का चांस है कम से कम। वसुंधरा राजे को टिकट नहीं दिया गया, तो बालकनाथ जी है ना, वो बनेंगे मुख्यमंत्री साहब। उनको बनाओगे मुख्यमंत्री? वो जो यूपी में हो रहे हैं ना, योगी जी ना वो कर रहे हैं, ऐसे हो जाएंगे यहाँ राजस्थान में भी, गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। तो लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा मानते हो आप, हाँ। है ना? ये बताओ मुझे जरा कि इस गांव में तुम बुढ़ापे से काट रहे हो पूरा अपना, जवानी काट दी पूरी, बचपन काट दिया अपना, पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हो। इस गांव की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? आपको लगता है ये काम नहीं हुआ? शहर की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? आपको लगता है ये काम नहीं हुआ या हो गया? पानी की से ज्यादा करता। पानी की दिक्कत अभी तक सॉल्व नहीं हुई। खारा पियो ही को जा खारा पानी दे या पानी को लिया है। हमारे अलावा अलग जैसे जयपुर राज्य है, उसके अंदर पूरे जयपुर राज्य के अंदर आता है ना, जिले के अंदर जो गांव आता है उसके अंदर बीसलपुर का पानी आ रहा है। तो हमारे पास भी आ चुका है, लेकिन हमारे दौसा जिले के अंदर नहीं आया। दौसा जिले के अंदर नहीं आया। 5 किलोमीटर आगे जयपुर सीमा लग जाती है हमारे, वहाँ तक पानी आ रहा है, हमारे तक मीठा पानी नहीं आ रहा है। तो खारा पानी पी लो सब। और काय करा टंकर पटकावा था कोड़ी मोल लियार टैंकर खरीद के आ रहा है। लियाओ नहीं पानी पाओ ये सेट पंप उधर बाहर 500 600 700 1000 ये लागत है। तसाय महाराज दा पी लियावा था पानी। उस पानी को हम 4-5 तो शायद यही परिस्थिति है, और ये परिस्थिति समझाने के लिए काफ़ी है कि दिक्कतें परेशानियां तब ज़्यादा सुनने को मिलती हैं जब चुनावी मौसम होता है, और इसी चुनावी मौसम में आम जनता अपनी बात को रखती नज़र भी आती है। इसी चुनावी मौसम में आम जनता इस बात को समझाती नज़र आती है कि जो परिस्थितियां नज़र आई हैं, नेताजी आएँ, सुने इनकी बात, अपने दिल की बात ये बताएं, और ये कहें कि इस बार चलिए आपके नाम पर वोट। उम्मीद करते हैं कि इन 5 सालों में, यानी कि अगले 5 सालों में, आप वो सारी परेशानियाँ वोट ले सो जा संभालो को नहीं पाते, काहे भी वो करो, मरो जियो काहे बस। तो बात वही है कि 5 साल चाहे कोई भी जीते, शायद सुध लेने वाला कोई नहीं होता, और इसी बात को ये लोग लगातार इस बात को उठाते नजर आते हैं कि जो भी आए सुनवाई करे, सोच रखे, इनके भले की बात रखे, और इनके लिए इनके हक की लड़ाई को आगे बढ़ाए। कुछ और जगह भी चलते हैं और उनसे भी समझ लेते हैं कि आखिर राजस्थान के चुनावों को लेकर उनकी सोच क्या है, दौसा की राजनीति किस तरफ जारी है, आखिर जो हालात और जो परिस्थिति है वो क्या इशारा कर रही है। तो चुनावी मौसम में जहां जाइए वहां पर आपको चुनावी चौपाल देखने को मिल जाएगी। हम यहां से गुजर रहे थे, दौसा में राजस्थान के इस समय हम लोग हैं, और कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि आखिर इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, कौन ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, किसने अब तक जो है वो आम लोगों की बात को सुना है, और किस नेता का पलड़ा भारी है। हमने सुना तो हमने कहा हम भी जान लेते हैं कि आखिर माहौल क्या चल रहा है। अभी की जो स्थिति है, लग रहा है कि कुछ परिस्थितियाँ बदली हैं या वैसी हैं, क्या लगता है? अभी स्थिति को बनने में और बिगड़ने में टाइम लगेगा। कौन सी सरकार बनती है, अभी तो चुनावी घोषणाएं हुई है और टिकट भी तय नहीं हुए हैं। अभी टिकट आने के बाद पता चलेगा कौन का पल्ला भारी है, ये समय बताएगा। अभी तो स्थिति स्पष्ट नहीं है, अभी ये भी स्पष्ट नहीं है कि किस आदमी को टिकट मिला है, तो अभी कुछ भी कहना अतिशयोक्ति है। और अगर मैं पूरे राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में सरकार की जो योजनाएं आई वो, या फिर बीजेपी अपनी तरफ से नए नए दाव खेलती नज़र आ रही है, आपको लगता है शायद ये मुकाबले को इंटरेस्टिंग बनाती? देखो समय बताएगा ये तो, बाकी अब की बार लगता है बीजेपी गवर्नमेंट आएगी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि हंक असेंबली भी हो सकती है, मतलब किसी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति भी बन रही है, आपको लग रहा है? नहीं, बहुमत तो एक को मिलना चाहिए जिससे सरकार बने, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो। अब ये सब कसौटी है, किसने काम किया है, जनता किसको सपोर्ट करती है,
किसको ताज मिलता है ये समय बताएगा। राजस्थान का इतिहास यही रहा है, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, तो परिवर्तन होना चाहिए ताकि लोग बाग समझें इस चीज़ को और राजनेता भी समझें। सबसे बड़ी बात ये है कि 6 महीने में पागल बना करके वोट ले लिए जाए, ऐसा नहीं होगा। जनता समझदार है, सब जो भी फैसला करेगी सोच समझ के करेगी जनता। दरअसल में क्या है कि जो चुनाव प्रक्रिया है यही दूषित है। जो मोदी ने पहल की है कि एक वोट एक सिस्टम एक राष्ट्र, वही होना चाहिए। सारा खर्चा हम पे ही आना है, सभी तेल घी गुड़ वगैरह सब इन पे ही खर्चा आएगा। तो उससे बढ़िया है कि ये चीज़ें ख़त्म होकर के देश का नाम आगे बढ़े, देश आगे हो, ये चीज़ें होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर लाल है। शंकर लाल जी, कितने साल से यहाँ रह रहे हो? दौसा में? 2 साल से जन्म पैदा ही हुए हो? पैदाइश ही यहीं की है। अच्छा, तो इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है? लग क्या रहा है इस बार तो है ना, जो तुम्हारी कांग्रेस की बट्टी बुझेगी यहाँ से, तो अच्छा, अच्छी तरह बुझेगी। जिसको कोई ये नहीं कहेगा और ये इसको कुछ आश्वासन भी मिल जाएगा। तो इस टाइम पे इसने कार्य किया नहीं कोई भी आगे के लिए। 6 महीने में यदि ये रेवड़ियाँ बांटी जाए इससे कोई फर्क नहीं, मोबाइल देने से और ये सब करने से कोई विशेष बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। तो शायद यही वजह है कि आम लोग हैं, नई सोच को आगे बढ़ाने की बात रखते हैं, लेकिन बहुत ही सब्र के साथ ये बताने में भी इंटरेस्टेड नहीं है कि आखिर ये लोग किस तरफ जाने वाले हैं। लेकिन ये कहते नजर आते हैं कि जो भी फाइनलाइज होगा उस पर विचार किया जाएगा कि आखिर किसको अपने मत का प्रयोग करते हुए समझना है और किसको नहीं। हर गाँव में जाकर जब आप उनसे पूछते हैं लोगों से कि आखिर उनकी सोच क्या है, आखिर चुनावों को लेकर क्या दिमाग में चल रहा है, तो हर बार आपको कुछ नया सुनने को मिलता है। हर बार कोई नई परेशानी आपको सुनने को मिलती है और हर बार ये बात सुनने को मिलती है कि हो सकता है कि इस बार कुछ बदलाव के साथ कुछ नई चीज़ें सामने निकल कर आएँ। शायद यही वजह है कि हम हर गांव में जाकर लोगों से बात कर रहे हैं, केवल एक जगह रुककर खड़े होकर जानने की कोशिश नहीं करते हम कि आखिर चल क्या रहा है। हमारा प्रयास यही रहता है कि हम हर जगह जगह जाएं, लोगों से रूबरू हों, उनकी बातों को आप तक पहुंचाएं और आपको समझाएं कि आखिर राजस्थान के चुनावों का फिलहाल माहौल क्या चल रहा है। तो कुछ लोग मेरे साथ हैं इस समय। अभी इलेक्शन की डेट डिक्लेयर है, क्या इस बार 200 का हिसाब किताब है, क्या लग रहा है दिमाग में? तो हम तो कैंडिडेट देख के देते हैं, क्यों कैंडिडेट ऐसे हो जाते हैं जो थरप के रख देते हैं उनको मूर्ति की तरह, कोई काम तो होता नहीं है। अब की बार कैंडिडेट चेंज करेंगे कोई भी। वैसे हम कांग्रेस को देते हैं, कांग्रेस को देंगे वोट, हम तो कांग्रेस को देते हैं। कांग्रेस को क्या क्या अच्छा काम किया है क्या दिमाग कुछ में? नहीं किया हमारे यहाँ क्षेत्र में। तो हमारे यहाँ तो 0 तक अल्लाह में तो एक भी कोई काम ऐसा नहीं हुआ जो उन्होंने अच्छा किया हो, कोई काम फिर नहीं। भी कांग्रेस को? हम तो क्या है, पार्टी से बंधे हुए हैं, पार्टी के हम तो पार्टी को ही देंगे। अच्छा, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन पार्टी आपको पार्टी नहीं छोड़नी है? दल नहीं बदलेंगे। अच्छा, हम चाहे तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, काम हो या ना हो, अच्छा हो तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। और क्या करें, अब पार्टी तो छोड़ेंगे नहीं हम, पार्टी तो पार्टी रहेगी हमारी कांग्रेस। क्या लग रहा है आपको कि ये सोच जो है वो यहाँ पर इस प्रकार की हो जाती है कि हर कोई किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, उस हिसाब से वो फैसला करता है, उस हिसाब से अपने मत का प्रयोग करता है? आम जनता क्या सोचती है? वो तो कैंडिडेट देखते हैं कौन सा कैंडिडेट आ रहा, कैंडिडेट के ऊपर होता है। जैसे प्रेसिडेंट तो एमएलए था, इसने मंत्री ने काफ़ी काम करे, वैसे रोड वगैरह काफ़ी, सड़कें वगैरह काफ़ी काम किया, जगह जगह टंकियाँ लगाई, स्कूलों में बढ़ाई से। अभी की सरकार से कितने संतुष्ट हैं? काम कितना मानते हैं कि हुआ? आप खुद बता रहे थे मुझे 90% काम किया ना। क्या किया? जैसे ये स्कूल भी है, रोड भी है, पानी के बारे में, बिजली भी ठीक आ रही है। और वो एक तो सबसे क्या आगे, एक तो ये जो बीमार आदमी हो जाता है ना, 25 लाख तक का फ्री इलाज होता है हॉस्पिटलों में। मेन तो ये है इलाज का, गरीब आदमी अपना इलाज कराए। आपको लगता है शायद इलाज करवाने वाली जो स्कीम है उससे लोग जुड़ेंगे? उसे जोड़ेंगे। 500 रुपये वाला सिलेंडर मिल रहा है यहाँ पर लोगों को, सब्सिडी वाला, गरीबों को। उज्ज्वल वाला मिल रहा है, सबको नहीं मिल रहा है। हाँ, जो गरीबी रेखा के नीचे उनको मिल रहा है? नहीं, सभी को है। वो उस टाइम लिया था उसको मिल रहा है। अच्छा, बाकी को नहीं मिल रहा किसी को। कौन सरकार बना रहा है इस बार? इस बार तो देखो, अब की बार तो बीजेपी आएगी। अच्छा, कांग्रेस क्यों नहीं मान रहे इस बार? कांग्रेस वैसे मतलब बहुत लोग उनको थोड़ा परेशानी में, इसलिए वो कांग्रेस को नहीं देंगे। अच्छा, हाँ। और किस तरह की परेशानी देख रहे हो? परेशानी तो अब आती रहती है, परेशानी तो पानी की है, रोड की है, लाइट की है। जैसा गांव आदर्श में आता है, आदर्श का मतलब क्या होता है? तो आदर्श का काम तो होना चाहिए ना। वे गांव आदर्श में आता है, कलेक्टर साहब पास भी गए हम, उनसे बोले मेरा गांव आदर्श में आता है तो लाइट वाइट तो बनाओ, रोड का साधन तो कराओ, पानी वानी का साधन तो कराओ।
अब वो सुविधा नहीं हो पा रही है, तो इसीलिए कैंडिडेट है जो प्रॉब्लम में अर्धजूल में बोला, अब की बार आएंगे तो करेंगे, अब की बार आएंगे तो करेंगे। हाथ में क्या पेपर है ये मेरी लेटर पैड। अच्छा 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 अच्छा। तो कितना काम करवाया आपने? काम थोड़ा काम हुआ है, थोड़ा अधूरा है, बोला अब की बार आएंगे जब करेंगे। तो जनता को तो हम बोलते हैं भाई वोट दो, वोट कैसे दे, बोला पूरा काम तो हुआ। जनता यकीन कर रही है कि भाई अब की बार आएगी तो सरकार तभी काम होगा? अब ये तो इसी बरोबर से है भाई, जैसा कैंडिडेट आएगा काम हुआ है। काम क्या क्या करवाया? अच्छा, काम तो ऐसे रोड का हुआ है, स्कूल का हुआ है, और जैसे कलेक्टर के थ्रू, ये तो किए नहीं कलेक्टर के थ्रू, जैसे स्कूल में सोलर ऊर्जा प्लांट कलेक्टर के थ्रू लगवाया है। कलेक्टर की जन सुनवाई, जैसे तीसरा विश्वविद्यालय जन सुनवाई होती है ना, तो एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब कमेटी बैठ मिलकर काम करवाया। इस गांव में